हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। सब होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है फ्रॉम द यूनिट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द स्टेम सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टेम सेल नीड्स क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड हाउ द स्टेम सेल्स आर रेगुलेटेड। ये हम एक या दो क्लास में कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है? ये जो शेल जो प्रेजेंट होता है इट इज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल। मतलब इसका वो डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंशिएशन मतलब किस वो सेल आगे जाकर क्या बनाएगा उसका प्रॉपर्टी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। सो द स्टेम सेल इज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल। और ये क्या करेगा? इट मेंटेन्स द प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स इट इज हैविंग द एबिलिटी। ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है इसका एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, इट विल कंटिन्यूसली डिवाइड. So it is having some of the properties. The first property is that it is retaining the ability to divide and it is in the undifferentiated form. The next is a self renewal. It is having the ability to divide, that is the reason it can self renew it can create cells of its type. Okay, the third function is that it is having the potency, generate progeny that can be specified. So ये जो stem cell जो present है, that means we can see here ये stem cell present है. और ये stem cell it is having the property that it can divide. और ये divide करके क्या बना सकता है? ये खुद की तरह कुछ cells बना सकता है. So for maintaining the pool it will divide and maintain its pool, it will maintain its own stem cell. और ये एक शेल भी बना सकता है जो कि आगे जाकर डिफरेंशिएट करेगा. ओके, सो ये सारी चीज है स्टेम सेल का प्रॉपर्टीज. सो अगर ये स्टेम सेल, सपोज ये एक स्टेम सेल प्रेजेंट है, सपोज दिस इज अ स्टेम सेल, ये जब डिवाइड करेगा ये दोनों के दोनों स्टेम सेल ही बना सकता है, और एल्स ये फर्स्ट वाला जो है वो स्टेम सेल हो सकता है, और ये जो सेकेंड वाला जो है दिस विल हैव द एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएट हो सकता है. मतलब आगे जाकर ये किसी एक सेल का, ये जो सेल जो प्रेजेंट है आगे जाकर उसका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो सकता है. सो हियर द डिफरेंशिएशन कैन टेक प्लेस. डॉटर सेल अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफाइड सेल्स. ये कुछ स्पेसिफाइड सेल्स में वो डिफरेंशिएट हो सकता है. लाइक वी कैन सी हियर दैट ऑल सेल्स इन द बॉडी में हर कोई जो सेल्स जो प्रेजेंट है उसका स्पेसिफिक फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सेल जाकर आगे जाकर नर्व सेल प्रोड्यूस करेगा, कोई मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, इंटेस्टिनल सेल, लीवर सेल, फैट सेल, इम्यून सेल, एपिथेलियल सेल, ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो स्टेम सेल क्या होगा, एक सेल खुद की तरह वो पूल मेंटेन करने के लिए रखेगा और एक सेल वो डिफरेंशिएट करने के लिए भेज सकता है. So these cells which are produced, these are known as the daughter cells. इसको बोलते हैं daughter cells. इस daughter cells में एक cells खुद की तरह हो सकता है और एक cell differentiate हो सकता है, जो कि आगे जाकर कुछ specified cell बना सकता है. And this all are some of the specified cells in the body. Okay, next. स्टेम सेल का जो होता है डिवीजन कैसे होता है? लाइक हियर वी कैन सी दैट सिमेट्रिक डिवीजन, सेल डिवीजन हो सकता है एज वेल एज एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हो सकता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्रिक डिवीजन के टाइम एक सेल उसका ए सेल व्हेन इट इज गोइंग टू डिवाइड, व्हाट इट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ग्रो इन इट्स साइज में ग्रो होगा, उसके बाद उसका डिवीजन होगा. डिवाइड होने के बाद इन केस ऑफ द सिमेट्रिक डिवीजन इट विल प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल कॉपीज, that means it will maintain its pool, that means it is producing two stem cells only. Okay, but in case of asymmetric cell division you can see here the cell is growing, cell का जो है growth होगा, after that it will produce, when the cell is dividing it will produce two kinds of cells. Like one is a stem cell which is required for maintaining the pool, the other is a differentiating cell. Okay, this differentiating cell, what it will do, it will go further and it will give rise to specified cells. Okay, so in which type of cell division the specified cell or the differentiating cell are present? It is in the asymmetric cell division.
Okay, we will understand by going further that how the stem shell, who decides that it will the daughter cells which are produced, it will be stem shell or it will be differentiating cell. Okay, now let us see here the types of cell division. It is the same thing, the asymmetric cell division and the symmetric cell division. Like here you can see, in case of the asymmetric cell division, what are the two types? Like stabilize the stem cell pool population. It is stabilizing the stem cell pool population because it is not producing any differentiated cell, it is producing the cell of its own kind. So here there will be no other cells, only the stem cells will be duplicated. Like here you can see the stem cells which is present after the division, it can form self renewal, it can self renew after the division, as well as it can produce a committed progenitor cell. Okay, so what do you mean by this progenitor cell? And this progenitor cell will differentiate. So this progenitor cell which is present before differentiating into some of the specified cell, it will again divide itself to maintain its pool, and it will differentiate into, after that it will differentiate into the specified cell. But the number of division is not more in case of the progenitor cell as in the stem cell. जैसे कि स्टेम सेल में उसका सेल्फ रिन्यूअल हो रहा था, उसका पूल को मेंटेन करने के लिए जितना डिवीजन होता था, हाँ एंडलेस डिवीजन होता था, लेकिन ये जो प्रोजेनाइटर सेल जो प्रेजेंट है उतना ज़्यादा उसका डिवीजन नहीं होता है, बट they will multiply, they will divide and keep some of the pool so that it will be required further. Okay, the next thing is the asymmetric division. Like here you can see asymmetric division two types का हो सकता है, symmetric division two types का हो सकता है. In one case, in this case you can see this stem cell which is present, it is being divided and it is producing the two stem cells. So it is this kind of division is required only for maintaining the pool or increasing the pool. But here in this case you can see the cells are producing two committed cells, and these two committed cells which are present, they will go further and they will be differentiated into some of the specified cells. Okay, so what is the requirement? So what happens in case these are the two cases. So in this case what happens, that is +1. okay, +1 cell is present. Like यहाँ पे द मेन फंक्शन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एसिमेट्रिक डिवीजन में अगर एक स्टेम सेल प्रेजेंट है, हियर यू विल सी वन ऑफ द स्टेम सेल, एंड इन दिस स्टेम सेल you will get one of the stem cell for maintaining the pool and one differentiating cell. But in this case what happens, there are two stem cells present, stem cells they are produced, so it is the stem cell pool is being increased by 1. ओके ये तो पहले होना ही चाहिए था, लेकिन ये जो है उसका प्रोबेबिलिटी था कि वो डिफरेंशिएटेड सेल बनाए, लेकिन ये खुद की तरह ही सेल बना चुका है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये एक एक्स्ट्रा सेल है. सो यहाँ पे +1 हो गया. लाइक हियर यू कैन सी यहाँ पे स्टेम सेल जो प्रेजेंट था, यहाँ पे एक स्टेम सेल होना चाहिए था और एक कमिटेड सेल या डिफरेंशिएटेड सेल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों ही स्टेम सेल दोनों ही डिफरेंशिएटेड सेल बन गए. सो यहाँ पे उसका जो पूल जो हुआ वो हो गया -1. सो हियर दैट इज नो स्टेम सेल, यहाँ पे रिडक्शन हो गया. ओके, दिस इज हाउ द स्टेम सेल्स डिवीजन इज वर्किंग. ओके, नाउ ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है उसका भी कुछ पोटेंसी है. सो हाउ द पोटेंसी इज वर्किंग. सो स्टेम सेल्स क्या होता है, दे आर द अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेसिफाइड सेल दैट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी. वो कुछ भी टाइप ऑफ सेल इन बॉडी का कुछ भी टाइप ऑफ सेल को वो बना सकता है. द एबिलिटी ऑफ स्टेम टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंसी. उसका पोटेंशियल कितना है, कितना टाइप ऑफ सेल को बनाने का उसका पोटेंशियल है, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल. द एबिलिटी ऑफ स्टेम टू डिफरेंशिएट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंसी. क्या क्या हो सकता है, लाइक टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी और यूनिपोटेंसी. टोटीपोटेंसी मतलब क्या है, मतलब ये जो सेल जो प्रेजेंट है इट कैन गिव टू टोटल ऑर्गेनिज्म. ओके, ये सारे के सारे सेल्स बना सकता है. इट कैन गिव राइज टू ऑल सेल टाइप्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
टिश्यू कैन फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल्स क्या है, जाइगोट एंड एडली ब्लास्टोमर्स, जो कि आफ्टर सम ऑफ द डिविजन टिलाब्लास्टोलाइसिस, जो कोई भी डिवीजन हो रहा है, that type of cells are responsible for making the whole organism. Okay, this kind of potency is known as totipotency. Toti मतलब total potency to make a organism. Okay, नेक्स्ट होता है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी मतलब ये सब कुछ बना सकता है लेकिन एक्सेप्ट द ट्रोपोप्लास्ट, सो कैन गिव राइज टू ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी, कैन नॉट फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज एंड होल ऑर्गेनिज्म। ये पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू ही नहीं बना सकता है लेकिन बहुत कुछ बना सकता है, लाइक बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं बना सकता है। एग्जाम्पल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल दैट इज नोन एज द ES सेल एंड द iPS सेल। नेक्स्ट होता है मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी मतलब क्या है, इट कैन गिव टू मल्टीपल सेल्स, लाइक कैन गिव राइज टू मल्टीपल बट लिमिटेड सेल टाइप्स विद इन ए पर्टिकुलर लीनियस। एक पर्टिकुलर लीनियस में कुछ लिमिटेड सेल टाइप से ये दे सकता है। लाइक हियर यू कैन सी द रेड ब्लड सेल्स और द बोन सेल्स और द lymphocyte cells. Okay, so यहाँ पे examples है homeotic stem cell, mesenchymal cells. These are the examples of multipotential. पर डिटेल में देखेंगे कि what are the examples of each. Next होता है यूनिपोटेंसी। यूनिपोटेंसी मतलब एक ही वो एक पर्टिकुलर सेल को ही टेक कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल द गैमेटिक सेल्स कैन गिव राइज टू ओनली वन टाइप ऑफ सेल, फंक्शन इन टिश्यू मेंटेनेंस एंड रिपेयर। टिश्यू का मेंटेनेंस और रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। लाइक एग्जाम्पल्स आर स्किन बसल सेल, मसल सेटेलाइट सेल्स एज वेल एज द गैमेटिक सेल्स। दीज आर द यूनिपोटेंट सेल्स। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ द टोटीपोटेंशियल। टोटीपोटेंशियल क्या होता है, विच कैन गिव राइज टू द टोटल एम्ब्रियो, उससे बोलते हैं टोटीपोटेंशियल। और उसका एग्जाम्पल है जाइगोट एंड फर्स्ट 4 to 8 शेल। और इस टाइप ऑफ सेल को अगर हम लेंगे, सो दिस काइंड ऑफ सेल विल गिव राइज टू द टोटल ऑर्गेनिज्म। Okay, like this is the fertilized egg which is known as a zygote, and after this formation of the zygote उसका कुछ division होगा। उस division के बाद that is 4 to 8 cell stage में एक organism after the division 4 to 8 cell में आ जाएगा। उस सेल जो प्रेजेंट है वो भी टोटीपोटेंट नेचर का ही प्रेजेंट रहता है, विच कैन गिव राइज टू ए होल ऑर्गेनिज्म। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनियस भी देंगे एज वेल एज एम्ब्रियोनिक लीनियस भी देंगे। ओके, एम्ब्रियोनिक लीनियस में आ जाएगा कौन, बॉडी एंड जर्म सेल्स, एंड इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनियस दैट विल बी प्लेसेंटा, एम्नियन, एलेंटोइस, यॉल्क सैक, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनियस में आ जाएगा। Next example is in case of the hydra. You can see that in case of hydra what happens when you cut the hydra, each shell is having the potential that it can give rise to the whole organism. From a single cell there will be a generation of the whole organism. In the similar manner for the spores are having the ability that it will give rise to the complete organism or the complete tissue. Okay, next is a pluripotency. Pluripotency means it can give to the whole organism but not all. It can give much but not the all. The example of it is the ICM, which is known as the inner shell mass that is having the pluripotent nature. Pluripotent stem cells have the ability to become all the cell type of the embryo except tropoplast. It cannot form the tropoplast. Most of the cell or body can be formed from ICM but not all, and is also called embryonic stem cells. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनर शेल मास जो प्रेजेंट होता है ये जो है ये प्लूरिपोटेंट नेचर का है। ओके, when this ICM is removed from the embryo, एक एम्ब्रियो से अगर ये ICM को रिमूव किया जाएगा and it will be cultured in vitro, the established a population of pluripotent embryonic stem cell.
Okay, so it is having the pluripotent nature in it. Okay, so after this when it will, like you can see here, the sperm and the egg, it is being fertilized to form the zygote. Next, after some of the division, it will form the morula, then the blastocyst will be formed, and in the blastocyst there will be ICM, which is having the pluripotent nature. And this pluripotent cell which is present, it will be removed and cultured in vitro, and pluripotent embryonic stem cells will be produced. And for that, and after that, the in the human fetus, it will be implanted for the whole organism to be formed. Okay, next is the multipotent stem cell. Like here you can see, in case of the multipotent stem cells, as multipotent stem cells are adult stem cells whose committed is limited to a relatively small set of possible cells of the body. So ये जो है वो कुछ लिमिटेड सेल्स के लिए ही वो कमिटेड है. So here there are certain examples, like in case of epidermis, brain cell, muscles, teeth, gut, lungs. So these are some of the examples for multipotent stem cells. Like in case of the hematopoietic stem cell, you can see that this cell is responsible for the type of cells which are related to the blood cells, like granulocytes, red blood cells, as well as platelets. It can form the granulocyte, platelets, and red blood cells lineage which generates all the cells of the blood. These are responsible for the formation of blood cells. Okay, in the similar manner, mammary stem cell, these are also the example of multipotent stem cells. So this mammary stem cells can form the cells which are responsible for the mammary glands, like luminal cells, myoepithelial cells, ductal cells, and alveolar cells. Next is the mesenchymal stem cells. So the stem cells which are related to the bones, like cartilage, bones, connective tissues, these are formed from the mesenchymal stem cells, and these are also the examples of multipotent stem cells. Like here you can see some other adult stem cells locations, like epidermis, brain, muscle, teeth, gut, lungs. These are also having the specific function. It is being specified to some of the characters of the cells. Okay, like blood cells, one is for, like you can see here, the hematopoietic stem cells are related to some of the cells which are related to blood. Mammary stem cells and mesenchymal cells are related to bones. So in this manner, multipotent stem cell is working. Next, you can see here the same thing. Like here you can see the hematopoietic stem cells, which is multipotent stem cell. So it can produce some of the cells, like you can see myeloid progenitor cell and lymphoid progenitor cell. सो ये जो है हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट है, ये एक स्टेम सेल है. वो क्या प्रोड्यूस किए लिम्फोइटिक प्रोजेनाइटर स्टेम सेल्स. ये लिम्फोइटिक प्रोजेनाइटर स्टेम सेल्स जो फॉर्म हुआ है, ये खुद की तरह बहुत सारा सेल्स प्रोड्यूस किए ताकि वो आगे जाकर उसका अवेलेबिलिटी ख़त्म ना हो. एंड इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इट इज़ मेकिंग द नेचुरल किलर सेल, T lymphocytes, B lymphocytes. This is by the lymphoitic cells. नेक्स्ट होता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल. हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही बना है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल. ये एक दूसरी कैटेगरी ऑफ सेल्स को बनाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म्स like or the bloods for the blood cells, like the neutrophil, basophils, eosinophils, monocyte, macrophage, platelets, as well as red blood cells. ठीक है. सो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड जीन्स को, इम्यूनिटी के जीन्स का प्रोडक्शन किया. माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल यहाँ पे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को फॉर्मेशन किया है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग देखेंगे स्टेम सेल का पोटेंसी क्या है. मल्टीपोटेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस काइंड्स ऑफ सेल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये
ये स्टेम सेल्स, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। इसका एसिमेट्रिक डिवीजन के बाद वो एक प्रोजेनाइटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोजेनाइटर सेल जो प्रेजेंट है इट इज ग्रोइंग, इसका जो है लिमिटेड डिवीजन होता है। लिमिटेड डिवीजन होने के बाद ही वो आगे जाकर डिफरेंशिएट होता है, आगे जाकर डिफरेंशिएट होकर वो कॉमन प्रोजेनाइटर सेल में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर दिस यहाँ पे कुछ अपने तरह कुछ सेल्स को प्रोड्यूस करके रखेंगे ताकि उनका एबिलिटी कम ना हो। सो दिस आर नॉट द स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स पहले एसिमेट्रिक डिवीजन करके वो कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए उसका एबिलिटी तो वो दे चुका है। नाउ this the cells which are having the ability that they can differentiate, वो खुद का पूल वो सेट कर रहे हैं थ्रू लिमिटेड ग्रोथ। उसका स्टेम सेल के जैसा अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है इन सब का, इनका कुछ लिमिटेड ग्रोथ है ताकि वो सेल को वो प्रोटेक्ट कर सके। सो यहाँ पे कुछ प्रोजेनाइटर सेल्स है, आफ्टर द डिफरेंशिएशन ये कुछ अलग प्रोजेनाइटर सेल्स में कन्वर्ट हुए एंड दिस इज गिविंग राइज टू द रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ऐसे वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं। सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इट इज गिविंग राइज टू मल्टीपल फैक्टर्स बट नॉट ऑल। इसका जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो बहुत ही कम सेल्स को ही बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक सेल, दिस इज अ स्टेम सेल जो प्रेजेंट है ये कमिटेड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट ये जो है प्रोजेनाइटर सेल वो खुद के तरह बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, उसके बाद ही उसका होगा डिफरेंशिएशन। सो दिस इज अ ट्रांजिएंट एम्प्लीफाइंग सेल और प्रोजेनाइटर सेल, और ये एग्जाम्पल्स है एक एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज का। ओके, नेक्स्ट होता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब आप जानते हैं कि इट विल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ सेल, और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स का जो एग्जांपल है इट इज द गैमेटिक सेल, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया और द oogonia। ये जो स्पर्मेटोगोनिया का जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं इट विल गिव राइज टू द ओनली स्पर्म सेल्स, लाइक स्पर्मेटोगोनिया का यहाँ पे है स्टेम सेल। सो ये आफ्टर सम ऑफ द डिवीजन ये क्या देता है, डेवलप एंड मैच्योर इनटू ओनली स्पर्म। ये स्पर्म ही दे सकता है और कुछ सेल से नहीं दे सकता है। लाइक oogonia का भी डिफरेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और एंड दिस oogonia स्टेम सेल इट विल गिव राइज टू मैच्योर एग आफ्टर द डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब पूरा टोटल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, प्लूरीपोटेंट मतलब इट कैन नॉट मेक द ट्रोपोप्लास्ट। मल्टीपोटेंट बहुत लिमिटेड चीज़ें ही बना सकता है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सम ऑफ द थिंग्स। लिमिटेड, ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो प्रेजेंट है इसका लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल है, लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल है, and it is giving rise to some of the differentiated cells। ओके, और इसका डिफरेंट सोर्सेज भी प्रेजेंट है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। लाइक जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो जाइगोट या 4 to 8 सेल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा। प्लूरीपोटेंट इट इज प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट एंड द इनर सेल मास। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो एज वेल एज एडल्ट ब्रेन। ओके, लिमिटेड डिफरेंशिएटेड पोटेंशियल प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसी तरह डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ सेल्स का डिफरेंट सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा स्टेम सेल नीश, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप दिस थिंग्स आर अंडरस्टूड। द स्टेम सेल्स के बारे में आपको पूरा अच्छे तरह से ये याद हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम सेल niche. Thank you everyone.